तो छात्रों, आज हम लोग क्यों बैठे हैं शायद आपको पता है। क्लास हो चुकी है, मंडे का दिन है और हम लोग पिछले महीने में अप्रैल महीने में मंथली टेस्ट दिए होंगे, आप लोगों को शायद पता होगा। कितने तारीख को दिए थे? 25 अप्रैल को हम लोग एग्जामिनेशन दिए थे, मंथली टेस्ट, जिसमें आपको ओनली फॉर मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया गया था, जो 50 नंबर का क्वेश्चन था, है कि नहीं? और उस 50 नंबर के क्वेश्चन में टोटल ऑब्जेक्टिव था 9th क्लास। 10th में तो इस बार मैथ और साइंस दोनों का पूछा गया था, 12th में तो फिजिक्स केवल होती है। तो मेरे ख्याल से आगे इस महीने में जो आने वाले 30 तारीख है उसमें मैथ और साइंस दोनों आपका हो जाएगा, टेस्ट होगी, क्योंकि साइंस में भी अब 9th क्लास में भी सभी लोग एक सम्मानजनक जगह तक अध्ययन कर चुके हैं। इसीलिए आज का खासकर ये लघु मीटिंग कही जाए, बहुत छोटा सा हम लोग एक संवाद करने के लिए यहाँ बैठे हैं, जिसमें एक पुरस्कार वितरण समारोह। आपको पता ही है कि जब तक छात्रों के बीच में हौसला अफजाई नहीं होगी तब तक उसकी हिम्मत जस का तस बना रहता है। इसलिए उसको हौसला अफजाई करने के लिए शिक्षकों का ये दायित्व होना चाहिए। चाहे इस वीडियो के माध्यम से जो भी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हो, मैं तमाम शिक्षकों को संदेश देना चाहूँगा कि अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनको आप जरूर प्रोत्साहित करें। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बीजारोपण ऐसा हो जाएगा जो वो एक नई ऊर्जा के साथ फिर आगे काम करने के लिए प्रेरित होगा। इसलिए अब मैं आप लोगों के बीच में चाहूँगा कि यहाँ टॉप 10 में जो छात्र आए हैं सो, और प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं सो, सभी छात्रों को एक साथ हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे और अपने हाथों से हम आप पुरस्कृत करेंगे, जो प्रत्येक महीना आप लोगों को इस प्रकार का कार्यक्रम देखने को मिलता होगा। दूसरी बात, मैं आपको एक जरूर एक चीज कहना चाहूंगा कि साइंस आप पढ़ते होंगे, साइंस का डिफिनीशन शायद आपको पता होगा। सावधानी पूर्वक, नहीं सावधानी पूर्वक, साइंस के स्टूडेंट हड़बड़ाते नहीं, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, कंटिन्यूअस, बिना रुके, बिना थके, बिना हारे, अनवरत, सतत, कंटिन्यूअस, क्रमबद्ध, लगातार, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए क्या प्रयोग, किए गए प्रयोग। आप अभी प्रयोग कर रहे थे, एक महीने तक आप प्रयोग करते हैं। प्रयोग मीन्स ये नहीं कि आप केवल लैब में जाकर के प्रयोग करें। प्रयोग में दोनों आते हैं, जो आप यहाँ काम करते हैं, अपना ब्रेन का इस्तेमाल करके कुछ अपने अंदर क्या करते हैं, मानसिक विकास करते हैं। तो एक प्रकार का किए गए प्रयोगों और परीक्षण, परीक्षण रौद्रगी का परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट। बीच बीच में टेस्ट होती है। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपका लेयर पता नहीं चलेगा कि हम लोग कितने लेयर में हैं, कितने लेवल तक पहुंचे हैं। तो साइंस भी मेरा कहता है, डेफिनेशन भी कहता है कि आराम आराम से काम कीजिए, लगातार काम कीजिए, और बीच बीच में क्या कीजिए, आप परीक्षण का मतलब टेस्ट कीजिए। नहीं तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए क्या चीज, प्रयोग, मतलब किए गए जो पढ़ाई, किए गए प्रयोगों और परीक्षणों, परीक्षण मतलब टेस्ट, ऐसा करके परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान। तो आप प्रयोग करते हैं, टेस्ट दिए थे 25 तारीख को, ये क्या हो रही है आज आपका परिणाम मिल रहा है। तो उस प्रयोग और परिणाम, परीक्षण के बाद आज क्या मिल रही है, परिणाम। इस परिणाम के बाद आपके अंदर कुछ ना कुछ इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और यहीं पे जीवन समाप्त नहीं हो रहा है, यहीं पे जीवन अंत नहीं हो रहा है। उदास होने की, निराश होने की, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, और आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगली कक्षा में, और आप अगले महीना में 30 तारीख को और अच्छा से मेहनत करें, ऐसी हमारी आपके लिए कामना है। ऐसा प्रार्थना ईश्वर से करेंगे कि आप और दिन दुना रात चौगुना मेहनत करें और एक अव्वल अंक प्राप्त करें, और अपने यहाँ जो इतिहास है पूर्व में, यहाँ टॉपर का, डिस्ट्रिक्ट टॉपर का, पहले हम लोग प्रखंड अनुमंडल से शुरू होते हुए डिस्ट्रिक्ट होते हुए बिहार में गए, और बिहार में अपना एक तरह से
परचम लहरा चुके हैं। जो छात्र हुए हैं टॉपर वो भी पवनेश कुमार देवदा से हैं। तो कुल मिलाकर देखी जाए हर वर्ष अपने यहाँ से टॉपर छात्र निकलते हैं, इसी झोपड़ी से, इसी गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके निकलता है। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों से खासकर मेरा एक तरह से रिक्वेस्ट ही समझिए, कभी कभी बड़े लोगों को भी छोटे से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप कम से कम देश का भविष्य समझ करके, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने पिताजी का, अपने गुरुजन का, सबका एक तरह से भविष्य सोच करके आप 100% आशातीत बढ़ोतरी करें अपने मेहनत में। और हम चाहेंगे कि आज से आपके में कुछ परिवर्तन आवे, आपके दैनिक जीवन में, आपके रहन सहन में, आपके चाल ढाल में, आपके पढ़ाई लिखाई का जो आबो हवा है ना, इसका जो आपका एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है, परिवेश है, उसको आप बिल्कुल सुदृढ़ करके और अच्छा से मेहनत करें, ऐसी हमारी आपसे कामना है। तो क्या हम आशा रखें कि आज से आप कुछ काम करेंगे? जैसे आपको अभी फिजिक्स में बताया गया, केमिस्ट्री में बताई गई है ना, मैथ कल तक बताई गई थी। फिर हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और कई दिन से आपको पता था कि सोमवार का समय, पिछले सोमवार का क्लास 10th वालों के लिए हम दिए थे एक मीटिंग के रूप में। आप लोगों की लंबा मीटिंग हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि अभी आप उतने परिपक्व नहीं हुए हैं, उतने मैच्योर नहीं हुए हैं आप, जो मेरी बातों को 2 घंटे तक सेटल हो सके आपके अंदर। इसलिए बहुत कम समय में आपको मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और संदेश बहुत दूर दूर तक जाती है, जैसा कि मुझे सूचना मिलती रहती है। बहुत सारे छात्र सब हैं बाहर में, इस वीडियो के माध्यम से देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर कर दें कि भाई दूसरे व्यक्ति भी समझेंगे। जो लाइक नहीं करते हैं उसको प्रेरित करें, भाई किसी भी अच्छे चीज़ों को आप लाइक करिए। सब्सक्राइब तो कर ही देता है लोग, लेकिन घंटी नहीं बजाता, बेल आइकन को नहीं दबाता है। ये तो भाई गलत बात है। जब तू एक उंगली दबा ही दिया तो भाई बेल आइकन को भी दबा दीजिए, हैं? या नहीं तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए। जब लड़का को सब्सक्राइबर को दबा ही दिया है कि नहीं, तो थोड़ा सा बेल आइकन को भी घंटी दबा दीजिए। इसमें कोई तकलीफ? क्या आप लोग ऐसा करी किए हैं? तो देखते हैं आज सब्सक्राइबर लगभग 10 वो बढ़ता है कि नहीं, आज पता चल जाएगा कि आप ही लोग किए होंगे ऐसे। आज पता चलेगा हमको, शाम तक में देख लेते हैं। तो जिसके घर में मोबाइल है अगर नहीं है उसको तुरंत घंटी बजा दो, समझ गए? उसके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, गार्जियन भी देखते रहेंगे, गार्जियन भी हमसे प्रेरित होंगे। गार्जियन को पता चलेगा कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं सचमुच में वो संस्थान ऐसे एक डेवलप हो चुका है और वहाँ पे एक अच्छा संस्कार मिलता है, अच्छा परिवेश मिलता है। तो आपके प्रति भी गार्जियन एक सही नज़र से आपको देखें। जो आपके प्रति कहीं हीन नज़र होगी, अगर गलत नज़र से आपको देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं संस्था के अंदर में जुड़ने के बाद भी लोगों में परिवर्तन आता है। बात समझ गए? तो अब हम यहाँ से रिजल्ट के लिए चलेंगे। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र हैं शिवम कुमार, जो 48 अंक लाए। ये ताली, बाहर से भी ताली की आवाज़ आ रही है नहीं? देखिए, सोच सकते हैं कि आपसे सीनियर छात्र बाहर में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको हौसला अफजाई करने के लिए वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं और ताली मार बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए, किसी का भी हौसला बढ़ाना तो एक समय आएगा तो आपको भी कोई ना कोई हौसला बढ़ाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ कहा गया है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन साहब का चौथा रूल नहीं बनाया अभी, और जबरदस्ती तुम चौथा रूल बनाओगे तब तो कोई बात नहीं है ना। इसलिए शिवम कुमार 50 नंबर के क्वेश्चन में 48 अंक लाए हैं। पिछले महीना में भी शायद वो कौन सा स्थान था जी आपका? हाँ, तृतीय स्थान था। इस बार प्रथम स्थान आया है। कहीं ना कहीं दिन बढ़ा तो ऊपर उठा है स्कोर, है ना। फिर दूसरे छात्र के रूप में मैं एक साथ चाहूंगा प्रथम द्वितीय तृतीय वाले को बुलाऊं। राजू कुमार है और धीरज कुमार, दोनों है 46 नंबर लाए हैं। दोनों आएंगे। एक राजू कुमार और कौन कुमार? धीरज कुमार। आप दोनों का पिछले महीना में भी कोई स्थान था? आपका सेकंड था, तो आप सेकंड का सेकंड पे हैं। आप टॉप 10 में थे। अच्छा, एक ही नहीं था, मतलब टॉप 10 भी नहीं था। देखिए, देखा एक मतलब आशातीत बढ़ोतरी हो गई। क्या हो गया?
आशातीत, मतलब जितनी आशा थी उससे ज्यादा बढ़ोतरी इसमें हो गया, जो टॉप 10 में भी आ गया। क्या आपको भी आना पड़ेगा, है ना? अभी तो पार्टी शुरू ही हुई है, बात समझा? आगे है तीसरे नंबर पे जो 45 नंबर लाए हैं, और सुधांशु कुमार जो 45 नंबर लाए हैं। आइए दोनों आगे। यहाँ से हम अचानक इस कार्यक्रम को एडजस्ट किए, चुकी मेरे दिमाग से निकल चुकी थी, इसलिए एज ए चीफ गेस्ट मैं नहीं बुला सका किसी को। तो मैं चाहूंगा इस पांचों छात्रों को मैं अपने हाथों से पाठ्य पुस्तक देके, और जो भी इनाम के रूप में जो एक होता है औपचारिकता, जो आशीर्वाद स्वरूप भेंट होती है, कभी अपने यहाँ मेडल मिलती है, तो कभी बुक मिलती है, तो कभी क्या मिलती है? राशि भी मिलती है। तो अभी राशि इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि पॉकेट ढीला है सर जी का, है ना? पॉकेट जब गर्म रहेगा तब ठीक रहता है, नहीं? तो आशा करते हैं आप लोग उस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है? तो मैं चाहूंगा अब इधर चारों छात्रों को, क्या आप लोगों की आदेश प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शिवम कुमार, तो मैं अपने हाथों से ही पुस्तक दिया हूँ, और ऐसा है अगली बार और इससे बड़ी तोहफा आप लें, हमारी शुभकामना आपके साथ है। अभी मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, इसे भी प्रस्तुत किया जा रहा है। मैथ साइंस तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं चाहता हूँ दूसरे विषय में भी ये तेज बने, इसलिए किसी को आप देखे होंगे कि ग्रामर, किसी को ट्रांसलेशन, किसी को कोई बुक, और इधर इतिहास है, और इतिहास गवाह रहे नहीं, इसीलिए आर्ट विषय भी आपका खूब अव्वल हो, खूब मजबूत स्थिति में आवे, इसके लिए मैं चाहता रहता हूँ कि सर्वांगीण विकास आपके अंदर हो, हर सेक्टर में, हर विषय पे आपका पकड़ हो। इसके लिए मैं इसे आर्ट पाठ्य पुस्तक से इस बच्चों को जो तृतीय स्थान ग्रहण किए हैं, इसे मेरे द्वारा पुरस्कृत कर सकते हैं। अर्थशास्त्र, यस सर, समझ रहे हैं? जो अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं, वो समझिए लेखा जोखा ठीक ठाक रखता है ना? वित्त मंत्रालय उन्हीं के जिम्मेवारी में होती है, जो अभी निर्मला सीतारमन है ना? जो छात्र हैं, मोहम्मद समरोज आएंगे इधर, सभी आदमी एक साथ। मोहम्मद अरबाज 43 नंबर लाए हैं। रोशन कुमार राम 41 है, रोशन कुमार राम 41 आएंगे। और मोहम्मद इरफान 41 चौथा रैंक, छठवां रैंक मोहम्मद इरफान। फिर रोशन कुमार है 41, फिर किशन कुमार है 40, सत्यम कुमार यादव है 40, सत्यम कुमार यादव 40 नंबर लाए हैं। फिर ऐसे कुल 9 छात्र हैं। मैं चाहूंगा 9 छात्र को अपने द्वारा ये पुरस्कृत किया जाए। एक लाइन से खड़े हो जाइए, और इधर पुष्प हुआ एक आदमी का और जगह। यहाँ से मैं उसे एक मेडल से प्रोत्साहित कर रहा हूँ। आशा है कि और अगली बार टॉप 10 के छात्र हैं, 2 तरह का पुरस्कार अपने यहाँ दिया जाता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और जितने भी टॉप 10 के छात्र होते हैं। छोटा है, अपने यहाँ सब दिन से पता है, बोर्ड पे भी देख सकते हैं। इस साल का बैनर अभी नहीं है, इस साल तो 24-22 है, बहुत बड़ा बैनर बनने वाली है, जो अभी लगन का समय है। और मैं कैमरा की तरफ देखिए, आपको हटा देंगे आज।
निकालिए नहीं, इधर चलिए इधर। ये भी छोटा है, देखो कैमरा देखो। बाल थोड़ा छोटा करा लीजिए बाल। और सुनिए, प्रथम द्वितीय और यहाँ से हम इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का समापन की ओर चलेंगे। आप लोग अपने गंतव्य को जाएंगे। कल से नियमित समय से क्लास भी आएंगे और 30 तारीख के एग्जामिनेशन का भरपूर तैयारी करें। मैथ और साइंस दोनों से पूछा जाएगा और इसमें ये ध्यान रखें कि अगर आपको 7 बजे बैच में दिक्कत है तो 8 बजे दिक्कत है तो 4 बजे, यानी कि हर बैच का बेनिफिट उठा करके आपको 30 तारीख में, देखिए अभी 15 दिन बाकी है, 14 दिन बाकी है, लगभग आज 16 तारीख हो गया है कि नहीं। इसलिए आप इसको पूरा भरपूर आनंद लीजिए क्लास का इस 15 दिन और खूब मेहनत कीजिए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप अच्छा अंक लाएंगे। चलिए इतना ही कहकर इस कार्यक्रम का समापन करते हैं हम यहाँ से। जय हिंद, जय भारत।